तो ये जो दरवाज़ा बनाया गया है, ये मुकम्मल दरवाज़ा जो है चांदी का है। ऊपर जो है चांदी की परत इस पर चढ़ाई गई है, जो कि बिल्कुल इमाम मुस्लिम के शहज़ादों की बारगाह के बगल ही में यानी मेन एंट्रेंस में लगा हुआ है। अभी हम हज़रत इमाम मुस्लिम के शहज़ादे जो हैं हज़रत मोहम्मद, इनकी मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने वाले हैं। देखिए सुब्हानअल्लाह, ये इनकी मज़ार शरीफ है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इराक़ कंट्री में, मुल्क इराक़ के एक शहर करबला शरीफ में। करबला को तो आप जानते ही होंगे। तो करबला शहर से थोड़ी सी दूरी पर ये मुक़द्दस मुकाम मौजूद है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरत दरगाह शरीफ है। यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो शहज़ादे, हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम और हज़रत इब्राहिम बिन मुस्लिम, जिन्हें बचपन ही में शहीद कर दिया गया था। और ये वाक़या करबला से पहले का है और इसी के बाद वाक़या करबला भी शुरू हुआ था। तो चलिए दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं और जानते हैं इन दोनों शहज़ादों की हिस्ट्री और इनकी क़ुरबानी को सुनते हैं और साथ ही साथ दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करते हैं। तो इस रास्ते से होते हुए हमें जाना है और यहाँ से मीनार भी नज़र आ रहे हैं। तो ये मकाम आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एंट्री होती है, चेकिंग, और फिर अंदर जाना होता है। तो अंदर आ गए माशाल्लाह। ये भी बहुत ही अच्छे अंदाज में माशाल्लाह इसकी तामीर हुई है। गुंबद इसके पीछे के हिस्से में है, जिसकी वजह से आगे से देख पाना मुश्किल है। अगर हम यही दरबार कहीं दूर जाते हैं तब हमें गुंबद भी नज़र आएंगे। तो यहाँ पर भी एक क्लॉक टावर लगाया हुआ है मेन एंट्रेंस में। तो यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो गुंबद हैं सिल्वर के हैं। माशाअल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने कूफा की जामा मस्जिद का वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार मुबारका की ज़ियारत करवाई और उनका मुख्तसर से हालात जो है बयान किए कि उनकी शहादत कैसे हुई थी। फिर उसमें मैंने कहा था कि आपके शहज़ादों की दरगाह का अलग वीडियो में बनाऊँगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आप हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादों की मज़ारात की आप ज़ियारत करेंगे। उनके बारे में चंद बातें मैं आपको बता देता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज़रत इमाम मुस्लिम को शहीद करने का ऐलान हो गया यज़ीद की तरफ से, तो हज़रत इमाम मुस्लिम जो है कूफा के काज़ी साहिब जो आशिक़ अहले बैत थे, इनके घर में रुके हुए थे। तो इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि अगर मैं वापस नहीं आता तो ए काज़ी साहब, मेरे दोनों बच्चों को आप मदीना शरीफ पहुंचा दें। और जब हज़रत इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया तो काज़ी साहिब को बड़ा अफसोस होता है, आपके आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आप हज़रत इमाम मुस्लिम के दोनों शहज़ादों को गले से लगा लेते हैं। फिर काज़ी साहब अपने बेटे, जिनका नाम असद था, उनसे कहते हैं कि आज रात जो है कूफा से एक काफ़िला मदीना शरीफ जाने वाला है, तो इन दोनों शहज़ादों को उस काफ़िले के साथ रवाना कर देना। जब रात होती है तो काज़ी साहब के बेटे असद इन दोनों शहज़ादों को लेकर के काफ़िले के पास जाते हैं, लेकिन काफ़िला रवाना हो चुका होता है। दूर काफ़िले की जो है गर्द व गुबार नज़र आती है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद असद उन बच्चों को कहते हैं कि देखो काफ़िला जो है उतनी दूरी पर नज़र आ रहा है, आप दौड़ करके उस काफ़िले में शामिल हो जाओ, वो लोग आपको मदीना शरीफ पहुंचा देंगे। फिर ये बच्चे दौड़ते हैं काफ़िले की तरफ, लेकिन थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वो काफ़िला नज़रों से गायब हो जाता है। पूरी रात ये बच्चे जो हैं चलते ही रहते हैं और ये समझते हैं कि हम मदीना शरीफ के करीब जा रहे हैं। लेकिन होता ऐसा है कि जब सुबह होती है तो वो लोग वहीं कूफा में मौजूद होते हैं और कूफा में सुबह जो है इब्ने ज़ियाद, जो कि यज़ीद का कमांडर था, उसके सिपाही इन बच्चों को देख करके गिरफ़्तार कर लेते हैं और फिर जो है इन दोनों बच्चों को क़ैद कर दिया जाता है। नाज़रीन, आप में से अक्सर लोग ये अभी सोच रहे होंगे कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अक़ील हैं कौन। तो नाज़रीन, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अक़ील जो हैं हज़रत इमाम हुसैन के सगे चचेरे भाई हैं और ये दोनों शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे होते हैं।
तो आपको मामला समझ में आ गया होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, जब बच्चों को क़ैद कर दिया जाता है तो उन सिपाहियों में एक आशिक़ अहले बैत होता है। वो इन बच्चों के पास जाता है और रातें रात इन बच्चों को जो है क़ैद खाने से निकाल करके कहता है कि आप लोग यहाँ से दौड़ जाओ, वरना ये जालिम लोग आपको भी शहीद कर देंगे। तो वो बच्चे जो हैं वहाँ से दौड़ जाते हैं। फिर जब सुबह पता चलता है तो यजीदी लोग उस सिपाही को भी, उस आशिक़ अहले बैत को भी शहीद कर देते हैं। अल्लाह अकबर। फिर ये बच्चे रात भर जो है दौड़ते रहते हैं और मदीना शरीफ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो देखते हैं कि एक नहर है, नहर के बगल में एक पेड़ है। तो ये दोनों बच्चे, दोनों शहज़ादे उस पेड़ के ऊपर छुप करके बैठ जाते हैं। इन दोनों की उम्रें जो है काफ़ी छोटी थी नाज़रीन, कम से कम इनकी उम्र अगर अंदाज़न बताई जाए तो 6-7 साल या 8 साल के बच्चे थे। और आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में बच्चों को कितना शुऊर होता है। तो ये बच्चे पेड़ के ऊपर छुप करके बैठ जाते हैं। तो एक बड़े घर की कनीज़ काम वाली जो है वहाँ पर उस नहर में पानी लेने के लिए आती है। तो उस पानी में इन बच्चों का अक्स देखती है। फिर उन बच्चों को नीचे बुलवा करके कहती है कि ए बच्चों, तुम हो कौन? तो बच्चे कहते हैं कि हम हज़रत इमाम मुस्लिम के दोनों शहज़ादे हैं और यजीदी लोग हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो वह कनीज़ कहती है कि ए शहज़ादों, फ़िक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी आशिक़ हूँ, मैं भी आशिक़ अहले बैत हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मेरी जो मालिका है वो भी तुम लोगों से मोहब्बत करती हैं। तो वो कनीज़ अपने साथ अपने घर उन बच्चों को ले जाती है जिस घर में वो काम करती थी। तो फिर वहाँ पर उसकी जो मालिका थी, जो उसकी मालकिन थी, वो उन बच्चों को देख कर के खुश हो जाती है कि अहले बैत हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं। और जब वो नेक औरत उन बच्चों की तरफ गौर से देखती है तो उनके कपड़े जो हैं बोसीदा थे और उनके बाल बिखरे हुए थे। कई दिनों से बच्चों ने खाना तक नहीं खाया था। तो वो औरत जो है अपने हाथों से बच्चों को पानी नहलाती है, नए कपड़े पहनाती है, उनकी जुल्फ़ों को संवारती है और पेट भर खाना खिला करके उन बच्चों को सुला देती है। जब रात हुई तो उस नेक औरत का शौहर, जिसका नाम हारिस था और वो भी एक यजीदी ही था, जो इनाम की लालच में दिन भर इन बच्चों को ढूंढता रहा, और जब रात में अपने घर आया तो वो खाना तलब करता है, खा करके वो भी सो जाता है। और आधी रात को ये जो शहज़ादे हैं नींद से जागते हैं और अपने वालिद को याद करके रोने लगते हैं। इन बच्चों की रोने की आवाज़ सुन कर के हारिस भी जाग जाता है और कहता है कि हमारे घर में ये बच्चों की रोने की आवाज़ क्या है? तो वो नेक खातून कुछ कहती नहीं खौफ के मारे। फिर ढूंढता हुआ बच्चों के पास उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर ये बच्चे आराम कर रहे थे। और जब वो जालिम इन बच्चों को देखता है तो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और बकने लगता है कि जिन बच्चों को मैं दिन भर ढूंढता रहा वो मेरे ही घर में खा कर के आराम से सो रहे हैं और इनको ढूंढने के चक्कर में मेरा घोड़ा तक मर गया। ये जालिम ये बातें कहता है और उन बच्चों को गुस्से में पकड़ करके उनके चेहरे पर जो है थप्पड़ मारने लगता है और उन बच्चों को घसीट करके बाहर लाता है। जब उसकी बीवी ने यह हाल देखा तो अपने शौहर के कदमों में गिरती है और इसरार करने लगती है कि इन शहज़ादों को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो, तुम बहुत बड़ा गुनाह करने वाले हो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, होश में आओ, तुम थोड़े से इनाम के लालच में इन बच्चों को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हो। लेकिन उसके अक्ल पर पर्दा पड़ चुका था, वो इनाम की लालच में डूब चुका था और जहन्नम में जाना उसका मुक़द्दर हो चुका था। वो उन बच्चों को घसीटता हुआ नहर फ़िरात के किनारे लाता है और तलवार उठाता है कि छोटे भाई का गला काट दें। तो बड़ा भाई आगे आता है और कहने लगते हैं कि ए जालिम, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मारने वाले हो? और अगर तुम हमें मारना ही चाहते हो तो पहले मेरा गला काटो, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। तो वह जालिम वार करता है और उनका सर जो है जिस्म से अलग कर देता है। अल्लाह अकबर, कैसा दर्दनाक वो मंज़र होगा। फिर वो जालिम छोटे भाई को भी शहीद कर देता है। फिर ये दोनों अहले बैत के फूल इस्लाम की खातिर अपनी कीमती जानें कुर्बान कर देते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीक़े का ये वाक़या गुज़रा था। हज़रत इमाम अली मक़ाम हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह से हज़रत इमाम मुस्लिम के शहज़ादों की ये बारगाह तकरीबन 12-13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और करबला शरीफ ही में आपके ये मकामात जो हैं मौजूद हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये इस्लामी हिस्ट्री हर एक को मालूम हो। और हमारे चैनल व्हील ऑफ इस्लाम को अभी सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हैं तो हाफिज़ आमिर क़ादरी के पेज को भी आप फॉलो कर दें। अल्लाह आप सभी को सलामत रखें। अस्सलाम वालेकुम।